Hi everyone, welcome back to my another recipes. So recently क्रिसमस आने वाला है तो मैंने सोचा ये केक की रेसिपी आपके साथ शेयर होनी चाहिए जो बहुत ही इजी और बहुत ही यमी है। आप अपने घर पे इजीली ये बना सकते हैं और इसमें किसी भी क्रीम का यूज़ नहीं किया है मैंने। बट फर्स्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए फटाफट बनाते हैं ये क्रिसमस फेस्टिव केक। For the Christmas cake, I will start it by some dry fruits in orange juice for about 30 minutes because main flavor हमें इसी में आएगा। अब इसे रेस्ट पे हम रख देंगे। Then take a bowl, add some semolina with in wheat flour also। और अगर आप सूजी नहीं लेना चाहते तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर जिसका मेजरमेंट थोड़ा अलग है। आप इसका मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं प्रॉपर। सो यू गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन लिंक। अब यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं मिक्स कर लूँगी। जब हमारे ड्राई फ्रूट्स ऑरेंज जूस में अच्छी तरीके से सोक हो जाएंगे तब मैं उन्हें ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स कर लूँगी। साथ ही मैं यहाँ ले रही हूँ हाफ टेबल स्पून एप्पल पेस्ट। यू ऑल्सो ऐड एप्पल प्यूरी या फिर कोई और फ्रूट का आप डालना चाहते तो डाल सकते हैं, बट एप्पल इज़ बेस्ट ऑप्शन। अगेन आई विल मिक्स इट वेल all ingredients। अब यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स होने के बाद इसमें मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ करीब 5 to 6 ड्रॉप्स। साथ ही गुनगुना दूध डाल रही हूँ। अब इन सबको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। बैटर को जितना अच्छे से हम मिक्स करेंगे तो उतना ही ये फ्लफ़ी बनेगा। थोड़ा सा दूध मैं यहाँ और ऐड कर रही हूँ, पर अगर आपके पास कप छोटे छोटे हैं तो आप 2 कप यहाँ दूध ऐड कर सकते हैं। नाउ आई विल ऐड हियर डार्क ब्राउन जैगरी बिकॉज ऑफ द कलर। अब मिठास के लिए यहाँ मैं गुड़ डाल रही हूँ, जो सिंपल नॉर्मल गुड़ होता है ना सबके घर में, वो जो पहले डाली थी वो डार्क ब्राउन जैगरी है जो यहाँ इजीली अवेलेबल नहीं होता है। विलेज वगैरह में हमें असली जैगरी मिलती है जो डार्क ब्राउन होती है, वो मैं यहाँ मेल्ट करके डाली हूँ। अब इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी। और एक और बात, अगर आपके पास डार्क ब्राउन जैगरी ना हो तो आप नॉर्मल यानी कि जो ब्राउन जैगरी होता है उसकी क्वांटिटी डबल बढ़ा सकते हैं। बैटर को मैं अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद ढक के 5 मिनट के लिए साइड रख दूँगी। और यहाँ मैं केक मोल्ड को ग्रीस कर लूँगी। ये देखिए ऑयल से ग्रीस कर चुकी हूँ मैं और 5 मिनट पेपर भी लगा लिया है मैंने। नाउ केक वाले बैटर को मैं केक वाले मोल्ड में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। यहाँ हमें केक के मोल्ड को 3 से 4 बार टैप करना है जिससे वो जो केक का बैटर है वो इक्वल हो जाएगा। अब इस केक को मैं एयर फ्रायर में बेक करने वाली हूँ करीब 180 डिग्री पे 30 to 35 मिनट के लिए। कभी कभी इससे ज़्यादा भी वक्त लगता है तो आप बीच बीच में निकाल के एक बार चेक भी ज़रूर कीजिएगा अगर आपके पास
एयर फ्राई या फिर अवन है। तो अब यहाँ पे मैं टूथपिक से चेक कर रही हूँ कि केक पूरी तरह से हुआ है या नहीं। नाउ लुक एट दिस, टूथपिक इज़ क्लियर, यानी कि हमारा केक अंदर से भी अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे केक मोल्ड से बाहर निकाल लूँगी। देखिए कुछ इस तरीके से। साथ ही पार्चमेंट पेपर को भी मैं निकाल दूँगी। केक बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं कुछ चॉकलेट स्टिक के साथ कैडबरी भी रख रही हूँ। साथ ही कुछ कलरफुल चॉकलेट्स भी रख रही हूँ एंड वाइट चॉकलेट भी यहाँ डाल रही हूँ मैं ऊपर से, बिकॉज़ वाइट चॉकलेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये कलरफुल चॉकलेट्स यहाँ मैं इस तरीके से डाल दूँगी। एंड 2 वॉलनट्स यहाँ मैं रख रही हूँ, जिन्हें रखना कैसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसके ऊपर एक मैं सिनेमन स्टिक रख रही हूँ, बिकॉज क्रिसमस केक हो और सिनेमन स्टिक ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मैं यहाँ एक वाइट चॉकलेट को तोड़ के बीच में से साइड में रख रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ रेड क्लोबी ग्रेप्स रख रही हूँ। मेरे पास चेरी नहीं थे इसलिए मैंने इन ग्रेप्स का यूज़ किया है। एंड इट्स शुगर पाउडर जो ऊपर से मैं डाल रही हूँ रिच लगने के लिए, एंड विथ इन गुड फ्लेवर टू। तो यहाँ रेडी हो चुका है मेरा क्रिसमस केक, जो दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और डेकोरेशन के साथ और भी ज़्यादा रिच लग रहा है। एंड बिलीव मी, ये बहुत ज़्यादा यमी है। सो एक बार इसे घर पे बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा इन दिस क्रिसमस, बिकॉज आपने एक बार ये ट्राई कर लिया ना तो इससे ज़्यादा इजी आपको क्रिसमस केक कहीं नहीं मिलने वाला। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी, यानी कि क्रिसमस केक की, तो रेसिपी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने इस क्रिसमस केक की रेसिपी को ट्राई किया है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी। एंड गेस व्हाट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।